Well, before I start this video, I want you to look at these pictures. मतलब ऑब्वियसली मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इन पिक्चर्स में कितने इमोशन छुपे हुए हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर, लाख गुना ज़्यादा बेहतर आप उन इमोशंस को समझ सकते हो। जी हाँ, ये पिक्चर है, आप सबको पता है कहां से। एंड इस टाइम पर ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज द ब्राइटेस्ट टाउन इन द इंटायर नेपाल। इस टाइम पर एकदम अलग ही नज़ारा है टीयू स्टेडियम का, और दिवाली पर एक अलग ही जगमगाता हुआ टीयू दिख रहा है। हालांकि यस, अभी काम पूरा होना बाकी है, बट आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत सारे इमोशंस फैंस के अंदर डाल रहा है। सो टू ऑल द क्रिकेट फैंस, हैप्पी दीपावली, एंड आई होप के यू गाइज आर एंजॉइंग इट एज दिस टीयू। जिस तरह से ये लेटअप है, उसी तरह से आपका घर भी लेटअप होगा, उस तरह से आप भी इस टाइम पर लेटअप होंगे। सो यस, अभी सारी लाइट्स नहीं लगी हैं, बट अभी 27 डेज हैं एनपीएल को स्टार्ट होने में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट 20 डेज में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है एनपीएल में जिस तरह से हमने पिछले साल एक जबरदस्त नज़ारा देखा था, उससे बेहतर इस बार हमें देखने को मिलेगा। बट क्योंकि अभी अभी हम CWC L2 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद एनपीएल है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस थोड़ा सा अभी इस तरफ फोकस्ड होंगे कि यार टीम जो है वो यूएई पहुंच चुकी है, और CWC L2 आई नो, वी ऑल नो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टूर्नामेंट जो है ये आपको स्टेबल पर काफी ऊपर पहुंचा सकता है। सो अक्टूबर 26 से स्टार्ट होने वाला, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी एनपीएल की अपडेट्स हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े नाम्स का इंक्लूजन हो रहा है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था सुपर पश्चिम रॉयल्स ने आपके सामने एक क्रिसलेन को लाकर रखा था, हमने देखा डेविड मिलान को लाकर रखा गया। हालांकि अच्छी बात है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने T20 में जबरदस्त काम किया है, एक दो हफ्तों के अंदर ये और कुछ नाम जिनको ऐड होना। हालांकि मुझे लगता है कि अब ये काम जो फ्रेंचाइज का है थोड़ा और फास्ट हो जाना चाहिए। एक आध हफ्ते के अंदर पूरी पूरी टीम बन करके तैयार हो जानी चाहिए। मैक्सिमम इस मंथ के खत्म होते होते तक एटलीस्ट सब टीम को ये पता हो जाए कि भाई हमारे प्लेयर्स कौन कौन से हैं और किन किन के साथ हमें कैसे कैसे प्लानिंग कर रही है, एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि अगर आप कुछ बड़े नाम की तरफ देखते हो, तो यस, सुपर पश्चिम रॉयल्स जो है वो क्रिसलेन को लेकर आए, और वी ऑल नो हमने क्रिसलेन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई थी, उनके बारे में बात किया था, उनकी अचीवमेंट्स को लेकर बात की थी, और कैसे वो यहाँ पर आकर के चेंजेस ला सकते हैं एनपीएल में, उसके बारे में बात करी थी। आज सुबह खबर आती है डेविड मिलान को लेकर कि चितवन राइनोज ने डेविड मिलान को साइन किया है। सो डेविड मिलान एक बड़ा नाम है, हालांकि वो रिटायर्ड प्लेयर है, लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे, बट यस, एक बड़े नंबर 1 प्लेयर रहे हैं T20 का, और मोर देन 1 ईयर, अच्छे खासे टाइम तक, ऑलमोस्ट कुछ 14 महीने तक वो नंबर 1 के पोजीशन पर रहे थे, और आई गेस 2021 में ही वो नंबर 1 थे। सो बहुत टाइम भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना प्लेयर है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब आपको थोड़ा यंग प्लेयर्स की तरफ भी देखना चाहिए। हालांकि रिटेंशन में भी चितवन ने कुछ नाम जो दिए हैं वो भी कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स के नाम है, जैसे रवि ओपारा को रिटेन किया है, जैसे उनके साथ साथ सुहेल तनवीर को भी रिटेन किया है। अब रवि ओपारा ने हाल फिलहाल में वाइटलिटी ब्लास्ट में काफ़ी अच्छा रन किया था, वहाँ पर एक शतक भी उनका आया था। उसके बाद सुहेल तनवीर ने लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी चितवन के लिए। सो यस, ये कुछ बड़े नाम हैं, और ये बड़े नाम टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन आई रियली बिलीव के डेविड मिलान, क्रिस लेन, या फिर सुहेल तनवीर, या फिर और जो बड़े प्लेयर्स हैं रवि ओपारा, इनके अलावा इस टाइम पर यंग प्लेयर्स की तरफ अगर एनपीएल फोकस करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, नथिंग अगेंस्ट डेविड मिलान, भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहा, इंडिया में आकर के इंडिया की काफ़ी धुलाई करी है, विच मीन्स कि इस कंडीशन में वो खेल पाएगा, और 14 महीने तक नंबर 1 रहना ये अच्छा, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने नंबर 1 रहा हो, 14 महीने, मोर देन 1 ईयर अगर कोई खिलाड़ी आकर के नंबर 1 रहता है, इसका मतलब कि वो ज़बरदस्त खिलाड़ी रहा है अपने टाइम पर। तो यस, वो सब कुछ हमें दिखेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनके अलावा अगर आप इफ़ यू फोकस एट यंग प्लेयर्स, तो इसलिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, अगर आप एक 20 साल 22 साल के लड़के को लेकर आते हो, और आप वहीं एक तरफ 38 39 के सीनियर प्लेयर को लेकर आते हो, तो जो 20-22 साल वाला लड़का है ना, वो आपको अच्छी क्रिकेट देगा, और वो आपको हो सकता है ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट देगा। हालांकि वी ऑल नो कि आपको क्राउड को लाने के लिए कुछ बड़े नाम को लाना भी जरूरी है। तो ठीक है, आई थिंक एक दो बड़ा नाम और साथ में अगर एडिशन में एक दो यंग प्लेयर्स आए ना, जो अपने 20 22 24 25 साल वाले हैं, बेबी एबी की तरह कोई प्लेयर अगर आ जाए, डोल ब्रेविस की तरह अगर कोई प्लेयर एनपीएल में आ सकता है, उस रेंज का कोई प्लेयर जो कुछ जबरदस्त पावर हिटिंग की स्किल रखता हो, क्योंकि सारी कहानी ना 2 मैच की है। अगर 2 मैच में आकर के कोई
पावरफुल हिटर आपको मिल जाता है, 2 मैच में आकर के वो सारा क्राउड ले आएगा। पहले दिन खबर जाएगी भाई चितवन में एक नया बैटर आया है यार, वो क्रेजी मारता है, इंग्लैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है या कहीं का भी है, वहां का है यार, वो बड़ा जबरदस्त मारता है, अभी उसने अपनी पर्टिकुलर टीम से डेब्यू नहीं किया है लेकिन यहां पर आ गया। तो एक मैच में वो रन करेगा, दूसरे मैच में ऑटोमेटिक। नेपाल में जिस तरह से क्राउड क्रिकेट देखने आता है, जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्काउटिंग मेंबर को थोड़ा सा यंग प्लेयर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज मैं कह रहा हूं ना, एक दो मैच का खेला है सारा, एक मैच में अगर पावरफुल हिटिंग आ गई तो क्राउड ऑटोमेटिकली देखने उसको आ जाएगा। और वैसे भी अभी क्योंकि एनपीएल आप T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद जा रहे हो, आपने उससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने वेस्ट इंडीज को हराया, तो ऑलरेडी नेपाल के जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफी खुश हैं। और अगर इस सीडब्ल्यूसी में अच्छी परफॉर्मेंस आ गई तो वो ऑलरेडी ओवर द टॉप रहेंगे। तो उस टाइम पर मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, ठीक है आप कुछ बड़े प्लेयर्स को लाओ, बहुत जरूरी भी है, लेकिन आप कुछ यंग प्लेयर्स को लेकर आओ, क्राउड ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट करेगा, क्राउड ऑटोमेटिकली एनपीएल देखने आ रहा है और पिछली बार से बड़े नंबर में आ रहा है और इस बार काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सो यस, वी आर होपिंग टू हैव अ वंडरफुल नेपाल प्रीमियर लीग। और एक आध हफ्ते में फिलहाल अपडेट्स छोटी छोटी आ रही हैं प्लेयर्स को लेकर के, टीयू स्टेडियम को लेकर के कि भाई कुछ अभी पोल्स लग गए हैं, उसमें सारे में लाइट्स नहीं लगी, लाइट्स अभी कुछ में लग गई, उनके टेस्टिंग लगातार हो रही है, कुछ और लाइट्स अभी लगनी बच रही हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर के ये सारे काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और मीनवाइल यहाँ पर CWC L2 है, सो ऑब्वियसली उस पर भी नजर रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज टीम जो है यहाँ पहुंच चुकी है। बीच में हांगकांग सिक्सर्स भी आएगा, उस पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे, उस पर भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर नजर होगी कि भाई अपना जलवा दिखाएं। आदिल को अभी तक टीम की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाला गया है, वहां पर आदिल का मौका होगा कि भाई आओ कुछ जबरदस्त करो। उसके बाद एनपीएल में मौका होगा कि भैया आइए और लंबे लंबे छक्के लगाइए और बताइए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं टीम के लिए, आप बॉल और बैट किस तरह से आप दोनों जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जब क्वालिफायर से पहले उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारूं, सबसे ज्यादा विकेट्स लूं। तो उस टाइम पर उनको ज्यादा मौके मिल नहीं पाए और क्योंकि मौके नहीं मिल पाए जाहिर सी बात है वो अब डिलीवर भी नहीं कर पाए। लेकिन एनपीएल में वी आर प्रीटी श्योर कि उनको सारे मैच खेलने का मौका मिलेगा, उनको उन पर सबसे ज्यादा टीम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा टीम उनके लिए गई थी, सारी की सारी टीम ने अपने पास बचा कर रखा था कि भाई आदिल के लिए जाना है। सो आदिल के लिए ऑब्वियसली एक ही टीम लेकर जा सकती है। सो अब आदिल को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेपाल की मेन टीम में T20 वर्ल्ड कप में होना कितना ज्यादा डिजर्व करते हैं। सो यस, एनपीएल